की मार्ट, सबसे अच्छा, सबसे सस्ता। RGL राधा मार्केटिंग। नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और मेरा वार्ड मेरी बात में आज हम बात करेंगे वार्ड 29 की। और वार्ड 29 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर पिछले 10 सालों से लगातार जो है वो कांग्रेस को प्रतिनिधित्व मिला है। तो क्या उपलब्धियां हैं, सबसे पहले हम कांग्रेस से जानने की कोशिश करेंगे। संतोष कंसाना जी जो महिला कांग्रेस की नेत्री भी हैं, इस वार्ड से लगातार पार्षद भी रही हैं, आपको जनता ने लगातार मौका दिया, क्या बड़ी उपलब्धियां रही? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी वार्ड की जनता का ही धन्यवाद दूंगी, क्योंकि 12 साल पहले जब मुझे ये वार्ड मिला था नेहरू नगर, तो यहाँ पे जो है सड़क के नाम पे गड्ढे थे, पोलों पे पोल लगे हुए थे लेकिन लाइट नहीं थी, लाइन डली हुई थी लेकिन पानी नहीं था। और पूरे वार्ड की ये स्थिति थी कि आप कहीं भी निकल जाओ, 80% वार्ड की स्थिति बदहाल स्थिति में रोडों की थी, लाइट कहीं पे नहीं थी, पानी की कहीं व्यवस्था नहीं थी। और 12 साल में जो नेहरू नगर में विकास हुआ है वो मैं खुद नहीं बोलती, मेरे वार्ड की जनता बोलती है, क्योंकि 1,80,00,000 के 3 वार्डों का यहाँ पे पार्क बनवाए गए। पार्कों में आज शहर जो अपने पूरे वार्ड की जनता है वो जहाँ के स्वास्थ्य का लाभ भी ले रही है। कोरोना काल के टाइम में बहुत सी बीमारी आई, लेकिन कहीं ना कहीं 3 पार्क बने तो उनको जनता को एक स्वच्छ सांस लेने में सहायता मिली। और आज मतलब मेरे वार्ड की जो जनता है, मैं ये ऊपर वाले का भी धन्यवाद देती हूँ कि कोरोना महामारी में बहुत लोग परेशान रहे, लेकिन कहीं ना कहीं नेहरू नगर में थोड़ी सी शांति रही, तो उसके लिए ऊपर वाले का भी धन्यवाद। और काम के मामले में काम मैं नहीं बोलती, मेरी जनता बोलती है, क्योंकि 10 साल से अगर मुझे प्रतिनिधित्व मिला है नेहरू नगर का तो सिर्फ काम के आधार पर मिला है। काम के आधार पर प्रतिनिधित्व मिला है। आशुतोष तिवारी जी, कितना इस दावे को आप सच मानते हैं, क्या कोई आपत्ति? पहले तो मैं एक बात बता दूं, 12 साल पहले जब भाभी पार्षद बनी थी तो इन्होंने क्या बोला है कि रोड के नाम पे गड्ढे थे। कितना बजट था नगर निगम के पास जो रोड के गड्ढे निकाले गए थे? आपको शायद नहीं मालूम कि उस समय जब गड्ढे थे तो उस समय सीवेज की लाइनें डाली जा रही थी, यहाँ पर उसकी खुदाई हुई थी और उसकी पूरी सीवेज की लाइन हमारी जो पार्षद थी वंदना परिहार, उसका निगेटिव चला गया था मामला। क्यों? क्योंकि पानी गिर गया था, तो लोगों को लगा कि ये विकास नहीं हुआ, पूरा गंदा हो रहा है। किसी भी मकान के बनने से पहले जर्जर स्थिति रहती है, उसकी बनता है वो, तो उसमें तोड़फोड़ होती है। रोड की पूरी तोड़फोड़ हुई थी, उसकी रिपेयरिंग नहीं हुई थी। एक बात ये जवाब हो गया। पानी की बात कर रहे हो, पानी की टंकी के एक्सटेंशन हुआ था उसी समय, उसके बाद बनी है टंकी, ठीक है ना, तो वो उस समय भी भाजपा के उससे ही हुआ था। तीसरा, पानी, रोड और बिजली की बात कर रहे हैं तो बिजली तो दिग्विजय सिंह के समय की स्थिति थी और बाद में सरकार और तो ना ये एक मिनट पहले सुन लो। बिजली की बात हुई है, बिजली की बात हुई है, तो बिजली किसने दी है? बिजली किसने दी है? किसकी सरकार है? 17 साल से मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? पहली बात तो उनसे ये बोलो कि जवाब सुने। बिजली की बात करोगे तो रोने लगोगे, मालूम है ना? 24 घंटे बिजली देते हैं हम। बिजली गौरव, बिजली जरा जानने की कोशिश कीजिए, क्या स्थिति है बिजली की दोनों तरफ जानिए। बिजली को लेके बात कर लेंगे। बिजली को लेके क्या विकास हुआ है इस वार्ड में? बिजली को लेके क्या विकास हुआ है, क्या दावे हैं? मैं बहुत बढ़िया बात कहूंगा कि 12 वर्ष आज भाभी के पार्षद बनी, भोपाल में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली भाभी संतोष जितन। बिजली को लेके क्या विकास हुआ है? बिजली कोई समस्या नहीं है। ये बात कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी के समय की। उस समय अटल जी की सरकार थी, उस समय अटल जी की केंद्र में सरकार थी। जब इनकी सरकार थी तो ये सो रहे थे। विपक्ष की बात कर लेते हैं। क्या लगता है आपको बिजली को लेकर क्या विकास हुआ यहाँ पे? बिजली की समस्या खत्म हुई है इस वार्ड में? विकास के नाम पे थोड़ा सा आगे कैमरा चला दिए, समझ में आ जाएगा क्या विकास हुआ। पूरे रोड खुदे पड़े हैं और सबरी नगर में जाके देखिए इतना कीचड़ जमा हुआ है। कहाँ विकास? सबरी नगर में आज भी लोग इतने गंदे पानी में रहते हैं, कमरों में इतना चेम्बर भराता है। इस्लाम एरिया की बात आ रही है अनुराग। इस्लाम एरिया में बिजली की समस्या है, वहाँ पे कीचड़ की समस्या है। इस्लाम एरिया में विकास नहीं पहुँचा है यहाँ पे इस वार्ड में। तो ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर स्लम एरिया की विकास की क्या स्थिति है, जो गरीब बस्तियां हैं उसकी? देखिए, स्लम एरिया के विकास की ये स्थिति है कि सबसे पहले ओ भाई सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता।
कार्यकाल के। आज भी उन मकानों को लेके सबरी नगर में बराबर आवाज उठाई गई परिषद में, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष में होने के कारण सत्ता पक्ष के लोगों ने बिल्कुल साथ नहीं दिया और आज भी उन लोगों को मकान नहीं दिए गए, लेकिन मेरे लोग आज भी वहीं रह रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या जवाब है इसका कि मकान सरकार के कारण नहीं मिले? देखिए, मकान जो है प्रधानमंत्री आवासीय योजना में मकान मिल रहे हैं, ठीक है। इनके समय में कितने मकान बने थे वो छोड़ो, आप पार्षद की बात करो। यहाँ पार्षद की बात करो पहले तो। ऊपर जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ऊपर तो फिर मोदी योगी आएगा, ऊपर जाओगे तो मोदी योगी आएगा। पार्षद की बात करो, आप 10 साल से पार्षद हो, आप ढकने की कोशिश बिल्कुल मत करो। देखिए अनुराग जी, काम की जहां तक बात आती है, इस क्षेत्र के अंदर करोड़ों रुपए के काम, जब से कसाना भाभी यहाँ पे पार्षद बनी है, लगातार काम हो रहे हैं और कामों की फहरिस्त बहुत लंबी है। चाहे जिस जगह पे आज जिस जगह पे ये डिबेट चल रही है, इस जगह पे कीचड़ हुआ करती थी, इस जगह का विकास कसाना भाभी ने करवाया। जगह जगह पेविंग ब्लॉक लगे, 3 पार्क जिसके अंदर बच्चे, बूढ़े, नौजवान, माताएं, बहनें, आज सभी लोग वहां पे मतलब जो है पार्क का लाभ ले रहे हैं। इस क्षेत्र के अंदर 2 दिन में 1 बार पानी आता था, अब जब से भाभी बनी है रोज पानी आता है। लाइट से पूरा वार्ड जगमगा रहा है, लाइट से पूरा वार्ड जगमगा रहा है, बिजली पानी। भाई साहब, ये जो बोला जा रहा है मेरे साथी भाई द्वारा निरर्थक है, इनको जो ज्ञान की अभाव होगा इनको। तो मैं आपको बताता हूँ, अमृत योजना के तहत 3 पार्कों का निर्माण जहाँ बेटा वो ये पूरा इसका हुआ था। और आप शबरी नगरी की बात करो, शबरी नगरी की बात करो, वहाँ ब्लैक लिस्टेड इनके कारण हुई है, आवासीय योजना रख रखाव के कारण। वहाँ गले गले तक कचड़ों में लोग जिंदगी रहे, 10-20 ट्रक आज भी गंदगी पड़ी हुई है, न पानी की पानी नहीं है, वहाँ सीवेज बहता है और डी सेक्टर और एमएससीडी का पूरा सीवेज छपरी में जाके विलय हो रहा है। आज तक इनने क्या किया बहन जी ने, मुझसे पूछ लीजिए, बताइए। सीवेज गौरव, जरा सीवेज को लेकर जानकारी लीजिए, थोड़ा पीछे से शुरू कीजिए आगे की बजाय। बिल्कुल, देखिए सीवेज की बात करते हैं क्योंकि सीवेज इस वार्ड की समस्या शुरुआत से रही है। इस बार समझते हैं कि क्या हालात बदले हैं, सीवेज के क्या हालात बदले हैं पिछले कुछ सालों में यहाँ पे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस प्रकार विकास का कार्य निरंतर प्रत्येक क्षेत्र में पूरे देश में किया जा रहा है, उसकी जो सराहना विदेशों में भी की जा रही है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस वार्ड में क्या समस्या है? इस वार्ड में विगत 2 वर्षों से कांग्रेस की पार्षदा रही हैं और यहाँ की समस्याओं का कोई निराकरण नहीं किया गया है, किंतु माननीय उमाशंकर गुप्ता जी हमारे यहाँ के जो विधायक रहे, उनने समय समय पर आकर अपने क्षेत्र में जनता से संपर्क किया, वो दुख के निराकरण के लिए डायरेक्ट विधानसभा से। ठीक है, क्या लगता है आपको सीवेज का क्या काम हुआ है? सीवेज के लिए बेहतर काम हुआ है यहाँ पे? बेहतर काम हुआ है, यानी कि 15 साल मुझे मेरी शादी हुई, जब से मैडम को एक बार फोन लगाते सारा काम करवाती है मैडम, यानी हर वक्त पे हर काम में साथ देती है, उन्होंने बहुत काम करवाया हमारे वार्ड में। बिल्कुल अनुराग, यहाँ पे एक तरफ कहा जा रहा है कि जो सीवेज का काम हुआ है उसका श्रेय यहाँ के विधायक को दिया जा रहा है, जो यहाँ के विधायक रहे हैं उमाशंकर गुप्ता को दिया जा रहा है। हालांकि एक तरफ पार्षद को भी कुछ लोग कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक और बड़ा सवाल है, वो है श्रेय की राजनीति। काम का श्रेय किसको जाना चाहिए और क्यों जाना चाहिए, और कौन से कार्य हैं जो आपको लगता है आपके दम पर हुए? मैं अनुराग भाई पूरे काम अपने दम पे बता रही हूँ, ये जनता का पैसा था। 15 साल पहले 17 साल पहले भाजपा का मुख्यमंत्री, भाजपा का पार्षद कहाँ गए थे उनके काम के इरादे? जब ये प्रधानमंत्री का पैसा कहाँ गया था? ये कांग्रेस की पार्षद कैसे लेकर आई? काम कराने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आप में इच्छा शक्ति है तो चाहे महापौर हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे प्रधानमंत्री, अगर मुझे मेरी जनता का काम कराना होगा तो मैं हर कोटे से पैसा लाके काम कराऊंगी। जवाब शांति से सुनेंगे, जवाब शांति से। देखो क्या होता है, असल में केंद्र का पैसा आता है यदि तो काम होता है, उस पे बोर्ड किसका लगता है, क्यों लगता है भैया? वहां लिखना चाहिए कि प्रधानमंत्री इससे इस योजना के तहत आके यहाँ पैसा लगा है। कौन से काम है ऐसे, ये बताइए। ये पार्क आप खड़े, ये पार्क, ये पूरी ये सब उसी पे हुआ है। फिर चले जाओ आप पुलिस लाइन, फिर चले जाओ, वहाँ 3 पार्क बने, शानदार पार्क, प्रधानमंत्री के उसमें बने, अमृत योजना के अंतर्गत बने, किसी भी उसमें नहीं। और जितने भी अभी यहाँ जिम के बनाए ना, जो जिम लग रहे हैं अमृत योजना के अंतर्गत पूरे पार्कों में लगे हैं। ये क्या पैसा किसका आ रहा है और ये क्यों इससे दावे हो रहे हैं? पैसा जनता का है और जनता से ही पैसा आता है। लेकिन आप अनुराग भाई ये बताइए कि इच्छा शक्ति किसकी है काम कराने की? अगर 17 साल से यहाँ पे भाजपा का पार्षद था, भाजपा का विधायक था,
प्रधानमंत्री को 8 साल हो गए, 7 साल, तो भैया वो पार्क, वो एडीबी की बात करो या मुख्यालय कोटे जो भी ये बात कर रहे, तो वो काम उस समय क्यों नहीं हुआ? जरा जनता से जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो तमाम काम हुए हैं गौरव यहाँ पर विकास के, इसका श्रेय जनता किसको देती है? देखिए, बिल्कुल श्रेय की राजनीति तो हमेशा से देश की सियासत में देखने को मिली है, लेकिन इस वार्ड की बात करें तो इस वार्ड में जो श्रेय है वो किसको जाता है? इस वार्ड में जो काम हुआ है उसका श्रेय आप किसको देते हैं? प्रदेश सरकार को, जो विधायक रहे हैं उनको, या जो पार्षद रही है उनको? विधायक निधि से ज्यादा विकास हुए हैं, प्रदेश शासन को हम इसका पूरा वो देते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने हाथ जोड़े और बोर्ड लगाए, हाथ जोड़े और बोर्ड लगाए। मध्य प्रदेश हाथ जोड़े और बोर्ड लगाए, कोई जोड़ नहीं किया। हाथ जोड़े और बोर्ड लगाए, दूसरी तरफ से भी समझ लेते हैं। किसको श्रेय देते हैं आप लोग? यहाँ पे जो काम हुआ है किसको श्रेय देंगे? हम क्षेत्रीय पार्षद को देते हैं, कसाना भाभी को देते हैं। लगभग भाभी जब से आई है 12 साल में इन्होंने 15 करोड़ से ऊपर करा दिए। क्षेत्रीय विधायक मंत्री जो नहीं करा पाए वो काम कसाना भाभी ने करा दिए। और ये बात कर रहे हैं अगर प्रधानमंत्री की, तो मनमोहन सिंह ने अपने शासनकाल में, कांग्रेस के मनमोहन सिंह होते हुए बीजेपी में शिवराज को इतना पैसा दिया, उसके समकक्ष आज मोदी ने उतना पैसा नहीं दिया जितना मनमोहन सिंह ने मध्य प्रदेश सरकार को दिया। देखिए, श्रेय तो यहाँ पे सब ले रहे हैं, कोई प्रदेश सरकार को श्रेय दे रहा है तो कोई वार्ड की पार्षद को श्रेय दे रहा है। कई सारे श्रेय की सियासत इस वार्ड में है। चलिए, सड़क जो है वो दावा किया जा रहा है कि केंद्र और राज्य के पैसों से। निश्चित रूप से जो कसाना भाभी ने प्रयास करके अलग अलग कोटे से, सरकार से, किसी भी प्रकार से, जो कि जनता का पैसा होता है सरकार के पास भी, वो सड़कों का निर्माण किया है, सड़कों का जाल बिछाया वार्ड के अंदर। पहले यहाँ पे सड़कों पे गड्ढे होते थे, अब पूरे वार्ड में देखिए सड़कें चमचमा रही हैं, रोड चमचमा रही है, जगह जगह कंक्रीट का काम हुआ है और पेविंग ब्लॉक का काम हुआ है। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक बात बताइए, अगर केंद्र और राज्य के पैसों से काम होता है तो जब आपके पार्षद रहे तब क्यों नहीं? मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हमारी पार्षद थी तब हमारे मुख्यमंत्री थे, पर जब ये पार्षद कर आया तब हमारे महापौर जी थे, हमारे अध्यक्ष जी थे, उनके निधि से अमृत योजना के 3 पार्कों का निर्माण कार्य हुआ। एक पीछे वाला और नेहुनर की जो पीछे की सड़क है, जो मेन रोड आपने देखी है, वो 3 करोड़ की लागत से बनी। पूरे उसमें उमाशंकर जी भाई साहब के से निधि से 23वीं 25वीं बटालियन के 3 करोड़ का बजट आया, जिसमें सीवेज, पुलिस लाइन की छुपाई गई। इनने पार्षद काल का कितना रुपया? ये आप थोड़ा सा जाइए, ये पंडित जी क्या कहना चाह रहे हैं? जोश तो पूरी तरह से यहाँ पे जोश हाई है। क्या कहेंगे, यहाँ पे जो कोटा है, जो विकास है, किसको श्रेय देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नित्य आवश्यकताओं की प्रत्येक वस्तु की पूर्ति की है, चाहे लाइट हो, रोड हो, नाली हो। देखिए, लाइट नहीं रहती थी, जनता परेशान थी, पानी की समस्या थी, जनता ने नकार दिया। कांग्रेस न आई है न कभी आएगी। देखिए, जनता वार्ड के चुनाव में अपनी निजी समस्याओं के लिए व्यक्ति को चुनती है। पूरे क्षेत्र को कंडम कर दिया, गड्ढे पड़े हुए, कोई विकास नहीं हुआ है। सारा विकास भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंत्री जी, पूरे विधायक माननीय उमाशंकर गुप्ता जी द्वारा स्वयं निरीक्षण करके अपनी निधि से करवाया गया है। बिल्कुल। देखिए, बात कोटे की आती है तो क्या लगता है आपको, जिस तरीके से कोटे से काम होता है, काम बड़े बड़े हुए, लगता है पार्षद कोटे से हुआ ही काम? कोटे से हुआ, पार्षद कोटे से हुआ। हमारी टशाना भाभी ने काम किया है, बहुत अच्छे से किया है। हम तो यही चाहते हैं भाभी आए हमेशा के लिए। हमारी मैडम ने जितना करवाया उतना काम है, उनने सबसे ज्यादा। किसका काम ज्यादा है, किस तरीके से? अभी का आधे रात को खड़ी रहती है, गरीबों के साथ, गरीबों को साथ देने वाली, और हमारे लिए हर एक पल खड़ी रहती है, और सारे काम हमारे तो आज तक कांग्रेस की पार्षद हमारी भाभी ने किया है। सबने काम किया, भाभी ने बहुत काम किया। भाभी जैसे काम नहीं हुआ किसी ने। रोड बनाए, पानी भरवाया, आधी रात को एक फोन में भाभी आ जाती है और काम करती है मोहल्ले का। बेईमानों की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गद्दारों के साथ बनाई हुई सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बात ये महंगाई पे खरीदी हुई सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बात महंगाई पे नहीं कर रहे हैं, बात बेरोजगारी पे नहीं करेंगे, बात करेंगे कि हमने ये किया। यार, हम लोग टैक्स पे आ रहे हैं। जोश 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 आई है। एक बार गौरव, एक बार दोनों तरफ का जोश देख लेते हैं। इधर से भी नारे लगवाते हैं और इधर से भी नारे लगवाते हैं, देखते हैं किसका जोश ज्यादा है। चलिए, आप अपनी पार्टी के समर्थन में नारे लगा लीजिए आप लोग साथ। हम तो नारे उनको बोलो, हमें तो बहुत है, हम तो उमाशंकर गुप्ता जी जिंदाबाद,
उमाशंकर गुप्ता जी जिंदाबाद। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद। चलिए अब बैठ जाइए। यहाँ पर नारे लग गए हैं, नारे लग गए हैं। अब तमाम लोगों ने नारे लगा लिए, अब सारे लोगों ने नारे लगा लिए, सारे लोगों ने जोर जोर से बोल लिया। ये बताइए कि चलिए जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसमें एक पानी भी शामिल है, पानी की स्थिति कितनी सुधरी आपके कार्यकाल में? देखिए मेरे कार्यकाल में पहले जहां 2 दिन छोड़ के पानी मिलता था, जहां टैंकरों पे जनता वो करती थी निवास, लेकिन आज पूरे नेहरू नगर में रोज पानी आया। और पिछले 8 दिन से पिछले महीने में 8 दिन के लिए आप लोगों ने देखा जब मेरी जनता त्राही त्राही कर रही थी तो कहीं ना कहीं उनकी आवाज उठाते हुए उनके साथ में सीएम साहब के बात करके उनका आज रोज पानी करवाया। एक दिन छोड़ के एक दिन पानी मिलता है। दूसरा पानी के लिए भाई अगर कोई भी व्यवस्था करते हैं तो टेम्परेरी व्यवस्था तो करनी चाहिए अगर शट डाउन करते हैं, लेकिन 2 महीने में पूरे भोपाल शहर की जनता पिछले महीने में त्राहिमाम मच गई थी। लेकिन भाजपा सरकार ने यह ध्यान नहीं दिया कि कहां आम जनता तक पानी पहुंचा और कहां पानी नहीं पहुंचाया। प्राइवेट टैंकरों के द्वारा हम लोगों ने पानी पहुंचाए। और रहा अगर विकास सौगात की बात करते हो, अगर मध्य प्रदेश की जनता को अगर भाजपा ने कोई सौगात दी है, अगर मध्य प्रदेश की जनता को भाजपा ने कोई सौगात दी है तो पिछले 2.5 साल में आप ये देख लीजिए कि जो प्रॉपर्टी टैक्स हम 1000 रुपए भरते थे आज वो 3000 पहुंच गया। जो चलिए बात करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल वापस आएंगे आपके पास, वापस आपके पास आएंगे, लेकिन आवाज कोई नहीं करेगा। पहले पानी पर जवाब लेंगे, कोई भी बीच में नहीं बोलेगा। पानी 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 जब पानी की बात भैया या तो बात जवाब सुन लो, सुन लीजिए हाँ बताइए। पानी की बात होती थी, हम कहते थे नर्मदा ला रहे हैं तो दिग्विजय सिंह कहते थे कि वहीं जाके बस जाओ। ठीक है, एक मिनट रुक जा। जब हम नर्मदा यहाँ ले आए, तो हर नर्मदे हर तो नर्मदा आ गई तो पानी आ गया। तुम्हारी क्या उपलब्धि पार्षद की? चलिए पानी की बात हो रही है, अब जरा जानने की कोशिश कीजिए। वापस आपके पास आ रहा हूँ, वापस आपके पास आ रहे हैं। पूरे नेहरू नगर में पूरे भोपाल में अगर पानी डला है तो उस समय सुनील सूद साहब मेयर थे और सुनील सूद साहब ने उधर प्रोजेक्ट योजना के अंदर ये पानी की जो लाइनें डलवाई थी उनने अपने कोटे से करवाया था, महापौर निधि से। चलिए पानी पर बात हुई है, लेकिन पहले जरा लोगों के बीच में जाइए। गौरव, मैं वापस आ रहा हूँ, वहाँ आ रहा हूँ। गौरव, जरा लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि पानी कब आया, किस समय आया, किसकी उपलब्धि से आया, और उन लोगों से जानने की कोशिश कीजिए जो समर्थक नहीं आम आदमी ज्यादा हो। देखिए बिल्कुल समर्थक की भीड़ यहाँ पे है और जोश जो है उनका काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ लोग पीछे बैठे हुए, उनसे पूछेंगे पानी आता है आपके वार्ड में? आता पानी। कब से आना शुरू हुआ है? 2-3 साल हो गए। उसके पहले भी आता था पानी। तो अभी 2-3 साल से ज्यादा अच्छे से आ रहा है कि पहले से? अच्छा आ रहा है। अब अच्छा आ रहा है। पहले क्या समस्या आती थी? पहले पानी की समस्या थी। पहले पानी की समस्या। 2-3 साल से समस्याओं का कुछ समाधान हुआ है? कब से पानी के हालात सुधरे हैं यहाँ पे? पानी तो पहले भी आता था, अभी भी आता है उतना ही जितना पहले आया। समस्याएं कभी बनी हुई कि पानी कभी कट रहा हो या नहीं आ पा रहा हो? नहीं, वो तो अब साल में गर्मी के सीजन में 2-4 बार सभी समस्या पूरे भोपाल में होती है, तो अपने यहाँ होती है। क्या है पानी की समस्या? पानी समस्या बढ़िया, पानी आ रहा है। कब से आ रहा है पानी यहाँ पे? पानी अब 20 साल से जब शिवराज जी सरकार पानी। नर्मदा लाइन है आपके? क्या है ना नर्मदा लाइन? नर्मदा कब है नर्मदा लाइन? कब है? दोनों लाइन है। भारतीय जनता पार्टी मामा लेके आए। देखिए अनुराग जी, 2-3 साल पहले यहाँ पर पानी आना शुरू हुआ है, ये कहना है लोगों का। पानी की समस्या कभी कभी गर्मियों के मौसम में होती है, लेकिन 2-3 साल पहले यहाँ पानी की समस्या सुलझी है। पानी को लेके तमाम लोग कुछ बोलना चाहते हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं? अनुराग भैया, मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ, जब वार्ड की जनता 3-4 दिन के लिए सप्लाई बंद हुई थी तब ये पार्षद कहाँ गई थी? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब वार्ड की जनता बेहाल हुई थी तब आशु तिवारी ने अपने दम पे एक टैंकर सारे वार्डों में बंटवाया। ये उसके फोन पे आते थे, ये किधर से आते थे? 4 दिन कहाँ गई थी? मुझे ये पूछ रहे हैं। पानी चलिए कुंदन पंजाबी की जी आपके पास पहुंचते हैं। पानी को लेकर जो है तमाम बातें हुई हैं, क्या कहेंगे? जी निश्चित रूप से, जब हम यहाँ पे रहने आए थे, मैं यहाँ इस वार्ड का ही निवासी हूँ, 2 दिन में एक बार पानी आता था।
ये समस्या भाभी जब पहली बार चुनाव जीती, हाउसिंग बोर्ड से लड़ाई लड़के हर दिन पानी करवाया। आज पानी की कोई दिक्कत नहीं है। भाभी 2 साल से पार्षद नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल जैसे पार्षद काम करता है उस प्रकार से लोगों की सेवा कर रही हैं, लोगों का काम कर रही हैं। आज लोग गर्व महसूस करते हैं। आज भाभी को परिवार की तरह वार्ड के अंदर लोग मानते हैं। उसका कारण ये है, आप हर एक के साथ में सुख दुख में खड़ी रही हैं। पानी की कहीं कोई समस्या नहीं है। अगर होती भी है तो हम भाभी से निवेदन करते हैं, आधे घंटे 15 मिनट के अंदर टैंकर मिल जाता है। अभी पूरे शहर के अंदर 4 दिन तक लगातार पानी की त्राहिमाम था। लोग सड़कों पे भटक रहे थे डब्बे लेके। हमारे वार्ड के अंदर लोगों को डब्बे लेके भटकने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। भाभी ने तुरंत टैंकरों की व्यवस्था करी और पानी की व्यवस्था हुई। गौरव एक बार ये कोशिश ये करें, जो लोग जिस मुद्दे पे बोलना चाह रहे हैं उन सबसे वो जानने की कोशिश करें। सबके अपने अपने मुद्दे क्या हैं, जानने की कोशिश कीजिए। गौरव। बिल्कुल बिल्कुल कि यहाँ पे कुछ मुद्दे जरूर है, कुछ महिलाएं, कुछ समस्याएं उनकी जरूर है। यहाँ पे क्या समस्या बता रही थी आप? अरे समस्या मेरे घर के सामने अभी भी आप जाके देख सकते हैं, कचड़े का इतना ढेर लगा है। कचड़ा 2-2 दिन नहीं उठ रहा। कचड़े की फोटो देखो, दरोगा को फोन लगा तो कहता है कि हाँ करवा रहे। नल नहीं आते 2-2 3-3 दिन। टैंकर के लिए फोन लगा तो टैंकर ऊपर से आता है कि आपके इधर टैंकर जाने के लिए मना है। जब ये बोले तो ही आए, नहीं वैसे नहीं आए। 2-2 दिन पानी नहीं आता। जो इनको वोट देता उसी को पानी पर्याप्त हो। ये हाल है वार्ड की स्थिति। ये इस वार्ड में मूल समस्या पार्क और प्लेग्राउंड जो बच्चों के लिए होना चाहिए उसकी बहुत ज़्यादा कमी है। मूलभूत समस्या सड़क, बिजली, पानी तो चलो ठीक है, काम हो जाता है। पानी की बात आप लोगों की, जब कोलार पाइपलाइन थी पानी 1 दिन 2 दिन छोड़ के आता था। जब से नर्मदा लाइन डली है पानी रोज आता है। 1.5 घंटे शुद्ध पानी मिल रहा है जनता को। देखते हैं और समस्याएं क्या है। यहाँ के कुछ पीछे भी बैठे हुए सज्जन हमारे साथ। इसी वार्ड में रहते हैं आप? हाँ जी, इसी। क्या समस्या है? देखिए, समस्या जो होती है वो तो एक पार्षद की जो होती है वो लिमिटेशन होती है, लेकिन इस वार्ड में जो दायित्व निभाए हैं वो संतोष कंसाना जी ने एक अच्छे पार्षद के दायित्व निभाए हैं और वो सुख दुख में खड़ी रहती हैं। इसके कारण कुछ नहीं आप नहीं, समस्या जो रहती है यदि उनको बताते हैं तो त्वरित करती हैं। समस्या आती है मुमन आपके पास? देखिए, लाइट की समस्या होती है, पानी की समस्या होती है और भी वार्डों में इस प्रकार की समस्याएं होती हैं, साफ सफाई से लेके होती हैं। वापस आपके पास सीधे हम आएंगे। गौरव मेरे पास आएंगे आप पहले। और गौरव, मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो कौन कौन से बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर लोगों के बीच समस्याएं हैं। गौरव हमारे साथ में। गौरव ये बताइए कि कौन कौन से मुद्दे हैं? देखिए, कुछ समस्या यहाँ पे जरूर देखने को मिली है, जिसमें सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे साफ सफाई की है। साफ सफाई में इन लोगों ने साफ बताया, घर के सामने कचरा पड़ा रहता है, सफाई होती नहीं है। पानी जब मंगाओ तो फोन लगाते तो गाड़ी आती नहीं है। पार्षद से शिकायत करनी पड़ती है, उसके बाद जाके कुछ निराकरण हो पाता है। ये भी कुछ लोगों का कहना है। लेकिन कहा जा सकता है स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में अगर साफ सफाई ना हो पाए तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं निचले स्तर का फेलियर जरूर समझा जा सकता है। तो इसको लेके एक भारी समस्या पे लोगों के बीच में देखने को मिली है। पानी की समस्या भी एक है यहाँ पे। तो स्वच्छता को लेके एक सवाल। देखिए, स्वच्छता के लिए 2.5 साल से अगर कोई जिम्मेदार है तो नगर निगम में मैं पद पे नहीं हूँ। जब तक मैं पद पे थी, लेकिन मेरे पास आज भी कोई अगर समस्या आती है और कहीं से कोई भी दिक्कत आती है तो वहाँ पर मैं तत्काल काम भी करवाती हूँ। और यहाँ मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगी कि ये हम सब लोग मिलकर स्वच्छता में अगर सब पहल करेंगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सफाई में हम नंबर 1 पे भी आएंगे और अपना वार्ड भी स्वच्छ रखेंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 2.5 साल से मैं अगर नहीं हूँ तो हो सकता है कुछ जनता को समस्या हो रही है। 2.5 साल चुनाव नहीं है, इसमें किसकी गलती रही? देखिए, 2.5 साल की बात मत करिए आप। पहले बात करिए, ये 10 साल से पार्षद रही हैं। 10 साल से आप अभी चले जाओ, सबरी नगरी के नीचे के मकान आज भी खाली हैं। क्यों खाली है? क्योंकि उसके अंदर नीचे इतना कचरा भरा हुआ है। प्रधानमंत्री के दिए हुए मकानों में नीचे कचरा भरा हुआ है, और नहीं भरा हुआ तो आपका कैमरा घूमना चाहिए वहाँ। पूरी सबरी नगरी कीचड़ से भरी हुई है आज पानी। और सुन लो आप, ये गलतफहमी बिल्कुल दूर से निकाल लो कि पानी बरसा और कचरा ऊपर आया, और ये चुनाव बरसात में ही है, ध्यान रखना। चुनाव बरसात में है तो स्थिति क्या बनेगी? जरा यहाँ पहुंचे, कुछ बोलना चाह रहे हैं। बरसात का मौसम है, इसकी तो लेकर चुनाव आयोग ने भी तैयारी की है। पार्षद की और यहाँ के लोगों की क्या तैयारी है वो देखते हैं। क्या तैयारी है? लोगों की तो भरपूर तैयारी है, मगर चुनाव आयोग ने ये गलत करा है और गलत समय पे चुनाव रखे, इसका विरोध करते हैं। और बारिश में चुनाव नहीं होंगे। अगर थोड़ा सा भी पानी गिरेगा तो कलेक्टरों को आदेश दे रखे हैं
कि थोड़ा सा भी पानी गिरा आगामी आदेश तक चुनाव निरस्त किए जाते हैं। ये बीजेपी की प्लानिंग है। मानते हो कि आप पानी गिरेगा समस्या होंगी, गंदगी के लिए करोगे, अपार होंगी और ये होंगी। और बीजेपी ने गलत समय पे रखा है और गुमराह करा है। सुप्रीम कोर्ट में की समस्या है पानी को लेकर, ड्रेनेज सिस्टम कैसा? हमारे यहाँ तो अपार पानी आता है, 24 घंटे पानी आता है। बरसात के मौसम में क्या स्थिति रहती है? बारिश में सब नालियाँ इतनी व्यवस्थित हो गई, व्यवस्थित रूप से पानी आता है, व्यवस्थित रूप से निकल जाता है। क्या है चुनाव में आपको क्या समस्या है ड्रेनेज सिस्टम की? भैया अव्यवस्थाएं सब जगह होती है। 2 साल से पार्षद नहीं होने के बावजूद दीदी जितना काम करा रही है। आप बीजेपी के सारे वार्ड घूम लीजिए, 2 साल में वहाँ कचरे के ढेर लगे हुए हैं, वहाँ बदबू आती है, वहाँ खड़े नहीं हो सकते। और उनका एक बहाना, नगर निगम हमारे हाथ में नहीं है, तो दीदी कैसे काम करा रही है? आप भी कराइए ना। देखिए अनुराग जी, यहाँ पे तो कुछ लोगों ने बोल दिया कि चुनाव भी गलत समय पर हो रहे हैं, लेकिन कहना है कि 2 साल से पार्षद नहीं है, उसके बावजूद यहाँ पे काम कराया गया है। मकान दिए थे वो, उस समय सबसे पहले वो मकान ही रिजेक्ट थे। वो पार्षद के समय मकान बने। सफाई कराओ, पार्षद हो आप। नगर निगम किसके हाथ में? नगर निगम 2009 में वन्य परिहार के द्वारा मकान बनवाए गए थे। सरकार भाजपा की थी, जोर लगाए वो मकान दिल्ली। इसी चक्कर में सबरी नगर ब्लैक लिस्ट करवा दिया। अरे आपकी पार्षद आप हो, सफाई आप कराओ। लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरह से जो है लोगों में जोश है, लेकिन जोश के साथ होश होना भी जरूरी है। और यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश कीजिए बिजली को लेकर क्या स्थिति है। इन तमाम लोगों से जानिए क्या स्थिति बिजली को लेकर। देखिए बिल्कुल बिजली को लेकर समस्या, बिजली को लेकर क्या स्थिति है आपके वार्ड में? ये बताइए बिजली को लेकर क्या स्थिति? ये स्थिति को 50,000 बिल आया हमारा। मामा ने कहा था मीटर लगवाओ, हर महीने 200 रुपए आएगा, लेकिन भैया मैंने मीटर लगाया, मेरा 50,000 बिल आया। हम गरीब लोग कहाँ से भरे 50,000 रुपए? पार्षद को शिकायत किया? पार्षद को शिकायत करी, उन्होंने कहा लेकिन क्या है, वो संसद उनकी है, नेता उनका है, तो मैडम क्या कर सकती थी? फिर भी मैडम ने हमारा बहुत साथ दिया है। बिजली की कैसी स्थिति है इस वार्ड में? बिजली की स्थिति ठीक ठाक है, और अगर सरकार सारी सुविधा इन लोगों को दे रही है, पैदा होने से मरने तक की, तो अगर बिजली का बिल तो भरना पड़ेगा। आप 10-10 साल 20-20 साल से बिल नहीं भरोगे तो सरकार कहां से करेगी? और रहा सवाल, बात सुन लीजिए, इनका तो आरोप कांग्रेस की तो अदा करते हैं आरोप लगाने की, क्योंकि इन्होंने तो देश के जवानों को भी नहीं बख्शा है। देखिए बिल्कुल बिजली की समस्या यहाँ पे देखने को मिली। अनुराग, बिजली का कहना है, बिजली के बिल को लेकर यहाँ पे लोगों की शिकायत है, बिजली के बिल बहुत ज्यादा आते हैं। चलिए पहले बिजली के बिल की बात हो जाए। बिजली का बिल, चलिए सबरी नगर, पहले बिजली के बिल पे फिर सबरी। देखिए, अगर भाजपा को सिर्फ प्रधानमंत्री का फोटो दिखाना है, मुख्यमंत्री का फोटो दिखाना है, तो जनता को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है वो इनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता। क्योंकि 1 रुपया किलो चावल देके ये पूरी दुनिया में बखान करते हैं और 10-10, 5-5 हजार का बिजली का बिल देते हैं। अनुराग भाई, जो लोग 300 रुपए दिन भर का कमाने वाले हैं, वो 50-50 हजार बिजली का बिल कहाँ से दे देंगे? तो जनता को मूर्ख बनाना बंद करे भाजपा। जनता समझदार हो चुकी है और आप देखिए कि आने वाले समय में हम ये नहीं बोलेंगे, ये जनता बोलेगी। बिजली का बिल महंगा बहुत ज्यादा आ रहा है। क्या है, असल में बिजली के साथ एक प्रॉब्लम है। स्लम बस्तियों में बिजली है, आदमी पैसा जमा नहीं करता है और वो फिर डबल हो जाता है, उसमें ब्याज पे ब्याज लगता है, तो बिल तो बढ़ेगा। उसमें क्या करोगे आप? भाई आपको हमारा भी बिजली का बिल आता है, तो हम अपना पैसा जमा करते हैं, हम उतनी यूनिट तक बचा के रखें जितनी यूनिट में उसका काम होना चाहिए। अब आप जो है 50,000 रुपए बिल आप जमा करोगे ही नहीं, तो 50,000 आएगा बिल है, वो क्या करेगा? सीएम बार बार माफ करता है, और क्या करे? गौरव जरा जो दूर लोग खड़े हैं इनसे जरा जानने की कोशिश किया, बिजली पानी सड़क कैसी है? जो बाहर खड़े हैं इस तरफ, जरा यहाँ से जाएंगे साथी गणेश के साथ में और जानने की कोशिश करेंगे गौरव, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी न किसी के समर्थक लोग मौजूद हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि निष्पक्ष मुद्दों की बात हो। आप इसी वार्ड के रहने वाले हैं, क्या ही समस्या है यहाँ पे बिजली की? यहाँ पे बिजली की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है, मगर सबसे ज़्यादा समस्या है पानी की। आधा घंटा पानी आता, उसमें भी लाइट चले जाती है, और यहाँ के रहवासी आधे घंटे के अंदर सिर्फ 10 मिनट गंदा पानी आता है जो पीने के योग्य नहीं होता। और बात करें हम अगर ड्रेनेज की, पूरे मोहल्ले का मैंने भी सर्वे किया हुआ है, यहाँ की ड्रेनेज लाइन इतनी खराब है कि आए दिन टूटती और जाम होती है। बड़ी बड़ी यहाँ पे पाइप लाइनें लगानी थी, मगर इंजीनियर और यहाँ के जो भी हैं उनके मिली भगत से पूरी लाइन जो है पूरी चौक पड़ी रहती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पूरी व्यवस्था जो यहाँ पर हो रही है उसको सुचारू रूप से चलाई जाए। बिजली की समस्या है यहाँ पे? 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 बिजली की समस्या है यहाँ
गौरव, कौन से बड़े मुद्दे जो बाहर लोग बता रहे हैं? देखिए, बाहर के लोगों से ये चीज सामने आई है कि पानी की समस्या यहाँ पे जरूर है। बिजली की समस्या इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन पानी की समस्या को लेकर साफ तौर पर लोगों का कहना है कि पानी शुरुआत में जो आता है वो गंदा आता है, और सबसे बड़ी समस्या है कि ड्रेनेज सिस्टम की है। साफ सफाई और ड्रेनेज यहाँ पे सबसे बड़ी शिकायत यहाँ पे लोगों की है। ड्रेनेज और सीवेज की समस्या सामने आ रही है, क्या दिक्कतें हैं और कहाँ दिक्कतें? नहीं, देखिए, ड्रेनेज की अगर कहीं समस्या आ रही है तो अभी काम चल रहा है न उसके अंकितक कंस्ट्रक्शंस के अनुसार, और उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा जैसे बारिश का भी, और कुछ जगह ये वाकई में सबरी नगर की मैं मान रही हूँ कि समस्या है। सबरी नगर का प्रोजेक्ट सबसे पहला प्रोजेक्ट था, जितनी गलतियां होनी थी उसमें हो चुका था, और उसकी बात मैंने उठाई भी इस परिषद में कि भैया यहाँ पे जनता को मतलब उनको वो दो सुविधा, मकान रिजेक्ट थे वो, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ने कुछ नहीं मानी। परिषद में 10 बार आवाज उठाई मैंने, और आज भी ये कारण है कि वहाँ लोगों को आवंटन नहीं हो चुका है। भाजपा की सरकार थी, अगर मकान सही थे, सीवेज सिस्टम, क्यों नहीं आवंटन करा आपने उनका वहाँ पे? लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे अगर जो समस्या है तो भाजपा की देन है, क्योंकि मकानों का आवंटन हुआ नहीं। जब तक मकानों का आवंटन होगा नहीं, राशि मिलेगी नहीं, तो मेंटेनेंस का काम होगा नहीं। मकानों का आवंटन नहीं हुआ सबरी नगर में, उसके कारण राशि नहीं मिली, राशि नहीं मिली तो मेंटेनेंस नहीं हुआ, ये कहना है कंसाना जी का। असल में ये वंदना परिहार के टाइम बने थे मकान, तब भाभी आई भी नहीं थी, ठीक है ना। उसके बाद में मैं आपको बता दूं, भाभी को कुछ नहीं मालूम इस बारे में। भाभी पार्षद बनने के बाद भाभी ने वहां जाके रोक लगवाई कि क्यों दे रहे हो, क्योंकि वहां हुआ ये था कि कई लोग घुस गए थे। अरे भाभी, अरे मेरे से तो मत बोलो, मेरे से तो मत बोलो। मुझको जितना मालूम है सबरी के बारे में आपको भी नहीं मालूम है, आप थी नहीं मैदान में। तो सही बात तो बोलो। अरे जो मकान रिजेक्ट थे, जिसको दिल्ली की टीम आकर रिजेक्ट करके गई 7 नंबर ब्लॉक में, किसने बोला? किसने बोला? ये आपके बोलने से थोड़ी हो, तो वहाँ की जनता से जाकर पूछो। आपने सबको बोल दिया भर जाओ अंदर, कहाँ बातें कर रही हो? भाजपा वहाँ पर लोगों को मकान दे नहीं पाई। अरे झूठ की राजनीति, झूठ की राजनीति में नहीं करता। चलिए यहाँ पर बार बार इस तरह से नारे लगेंगे तो बात हो नहीं पाएगी। चलिए मैं जाता हूँ। ये बताइए क्या राहुल गांधी के नारे लग जाने से यहाँ विकास हो जाएगा? राहुल गांधी परिवार ने हमेशा यहाँ का विकास हो जाएगा, यहाँ का विकास हो जाएगा। मेरा पार्षद जी से ये कहना है, और आप भी समझदार हैं कि विकास किससे होता है? निधि से होता है, चाहे विधायक निधि हो, सांसद निधि हो, पार्षद निधि हो। तो आप खुद और जनता तय कर ले कि निधि किसके पास सबसे ज्यादा है। राज्यसभा सांसद की निधि, लोकसभा सांसद की निधि। क्या बोल रहे हैं आप? राहुल नगर के अंदर जहाँ इनके कार्यकर्ता रहते हैं वहाँ ये सफाई और पानी देते हैं। आज भी जाकर देखो 20 मिनट पानी मिल रहा है, और गंदगी में लोग जी रहे हैं, बीमारियाँ हो रही। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ जाकर देखो आप लोग। कौन सी जगह है? कौन सा वार्ड? राहुल नगर, शारदा मंदिर के पास। कौन सा वार्ड? राहुल नगर 29 वार्ड में। राहुल नगर की और लेकर भी कुछ समस्या है। राहुल नगर की महिला पूछ लीजिए। गौरव जरा राहुल नगर के लोगों से जरा बात कीजिए। राहुल नगर के लोगों से। राहुल नगर में क्या कुछ अब तक काम हुए हैं? सड़क की बात करें, पानी की बात करें, या ड्रेनेज? काम विधायक निधि, पार्षद निधि से होते आ रहे हैं। आज तक हम तो देखते आ रहे हैं, जब से पार्षद दीदी बनी है, जब से सारे काम हमारे A to Z काम हमारी दीदी करती हैं। लाइट पानी जो भी बिल भी आता है तो सारे काम के लिए हमारी दीदी हमारे लिए खड़ी रहती है। आप राहुल नगर में रहते हैं? राहुल नगर में रोज साफ सफाई होती है, कचरे की गाड़ी आती, नल भी रोज आता है, पानी मिलता है, और कुछ हो जाए तो भाभी बिल्कुल दौड़ जाती है और हमारे काम होते हैं। ठीक है, राहुल नगर का कोई है यहाँ पे? राहुल नगर में क्या दिक्कत है आपके? आज भी एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दिया जाता है। हमारे लोग जुड़ के पानी वालों को प्रेशर डालते हैं। जब अब 20 मिनट पानी दे रहा है, आज कम से कम 2 साल से परेशान है। अभी भी गंदगी जाके देखो इतनी कि वहाँ आप खड़े नहीं हो सकते। भैया सबरी में यही पास में सबरी में जाके देखो। गौरव ठीक है, गौरव वापस आए। यहाँ पे कुंदन पंजाबी जी कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहने की बात कर रहे हैं? देखिए अनुराग जी, स्वच्छता अभियान की बात चल रही थी, तो मैं आपको ये महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। इसी वार्ड के अंदर पलकमती परिसर है, वहाँ पे स्वच्छता के मामले में 3 लाख रुपए का अवार्ड मिला है इस वार्ड के अंदर। ये कैसी बातें करते हैं कि स्वच्छता नहीं है? अगर ऐसा होता तो वो भी इसी वार्ड के अंदर है। जाइए आप, जाके अपना कैमरा घुमाइए, मालूम कर लीजिए। वार्ड में स्वच्छता अभियान को लेकर पुरस्कार मिला है, ये जानने की कोशिश करेंगे।
क्या वहाँ पे कुछ स्वच्छता को लेके भी पुरस्कार हुए? बता रहा हूँ, आदरणीय महापौर आलोक शर्मा जी जो महापौर थे, उनने स्वच्छता अभियान किया। नरेंद्र मोदी ने बोला घर घर जाओ, कचरा उठाओ, जनता को अवेयरनेस किया कि वो घर घर जाए, अपना जैसे घर साफ रख। सबरी नगर में क्यों नहीं हुआ? सबरी नगरी में बहन जो मेरी बेटी है, जो मेरी भाभी है, उसने बिल्कुल उसका अभाव कर दिया, उसको निष्कासित कर दिया कि वहाँ सबरी नगरी में नहीं जाना है। बाकी जगह वो अपने सब जगह जाती है, अपने किए हुए कार्य को, दूसरे किए हुए कार्य को अपना नाम लगाती है और लेती है। इनका मैं पूर्णतः विरोध करता हूं कि बिल्कुल आज शहर की जनता, वार्ड की जनता इनसे त्रस्त आ चुकी है और परिवर्तन की मांग कर रही है। चलिए, यहाँ पर एक पलकमती कॉलोनी है, वहाँ पे स्वच्छता अभियान के लिए पुरस्कार मिला है। गौरव, यहाँ पे अगर उस क्षेत्र का कोई बाशिंदा हो तो जानने की कोशिश कीजिए कि वहाँ प्रयास किसने किए थे। पलकमती के आसपास का क्षेत्र है, स्वच्छता के लिए अवार्ड मिला है उस जगह को। पार्षद का कहना है कि उनका काम है। सोसाइटी के लोगों की वजह से, पार्षद की उसमें कोई उपलब्धि नहीं है। वहाँ के रहवासी थे, वो जागे, पार्षद के भरोसे थे, पार्षद कुछ नहीं कर पाई, वहाँ के लोगों ने ये किया। एक वार्ड 28 में नंबर 1 भोपाल की सोसाइटी में सोसाइटी के लोगों की वजह से बना। पलकमती में नगर निगम के द्वारा नहीं होता, वहाँ पे सोसाइटी है, वो खुद अपनी साफ सफाई करती है, इस वजह से उसको मिला है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पे तो इन लोगों का अलग ही कहना है। यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि सोसाइटी के लोगों ने खुद वहाँ पे काम किया, जिसकी वजह से वो अवार्ड मिला। उसमें नगर परिषद का कोई योगदान नहीं है। स्वच्छता को लेकर बात हो रही है, लेकिन अच्छा ये बताइए, ये तो तमाम पुरानी बातें हो गई, अगर आपको जनता दोबारा मौका देती है तो कौन कौन से कार्य हैं जो आप करवाना चाहेंगे? अनुराग भाई, मैं ये कहना चाहूँ, सबसे पहले तो इनको बंद कीजिए, क्योंकि अगर अपन बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि काम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, काम कभी खत्म नहीं होते। जनता के काम है, जनता का मुझे 2 बार आशीर्वाद मिला है और तीसरी बार भी मुझे जनता का आशीर्वाद मिलेगा। तो जो भी समस्याएं आएंगी, चाहे ड्रेनेज की बात करो, चाहे सबरी नगर की बात करो, उस पर पूरी ध्यान से, पूरी मॉनिटरी से काम किया जाएगा और जनता के सहयोग से, क्योंकि अकेले कसाना कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जनता के सहयोग से वो हर काम करके दिखाएगी। जी जी, क्या हुआ? आप क्या बोल रहे हैं? कमजोर कैंडिडेट भेज दिया गया, जिसने भी भेज दिया गुस्से में। तो क्या था असल में, पिछली बार लड़ी थी वो, तो इसलिए कहा गया कि इससे बड़ी नेता नहीं है कोई, इसी को लड़ा दिया जाए। तो कमजोर कैंडिडेट मिल गया, तो आप 4000 जीत गए, तो ये समझ लगे कि पूरी भाजपा की यहाँ है। कमजोर कैंडिडेट था और किसकी गलती? ना परिहार हमारी कमजोर कैंडिडेट मानी गई। क्यों? क्योंकि उसने यहाँ इतना बड़ा प्रोजेक्ट लाया था जिससे कीचड़ हो गया था। तो लोगों ने क्या समझा कि इसके टाइम में विकास नहीं हुआ, जिसमें उसने इतना स्वच्छ मन से इतना बड़ा प्रोजेक्ट नेहरू नगर को दिया है जो आज तक किसी ने नहीं दिया है। आपको मालूम है सीवेज की कितनी कमजोर कैंडिडेट क्यों कह रहे? कमजोर इसलिए कैंडिडेट बोला गया क्योंकि वो कीचड़ हो गया था यहाँ, तो उसको कमजोर मान लिया गया। अब दूसरी बार भी जैसी आई तो कीचड़ चिल्लाने लगे। इस बार कैंडिडेट मजबूत आएगा। भारतीय जनता का कैंडिडेट कोई था, भारतीय जनता का कमल आता है, चेहरा नहीं आता, कमल संगठन चुनाव लड़ता है और इस बार संगठन जो है परिवर्तन होगा और भाजपा का पार्षद बनेगा। इस बार भाजपा का पार्षद बनेगा, ये दावा है आपके सामने चुनाव जीतकर। देखिए, दावे तो उसी दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी करते आ रहे, लेकिन दावे कितने पूरे होते वो अनुराग भाई आप अच्छे से जानते हैं। और मैंने कहूँ, मेरी जनता बताएगी कि कौन चुनाव जीत के आएगा और जनता का आशीर्वाद किसे मिलेगा, क्योंकि मुझे मेरी जनता पे पूरा विश्वास। गौरव, बड़ी कैंडिडेट की बात अब शुरू हो चुकी है, क्योंकि नाम आने लगे हैं। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि भाजपा का कैंडिडेट पिछले बार कमजोर था। क्या भाजपा के लोग ये मानते हैं कि कैंडिडेट कमजोर था? देखिए बिल्कुल बताइए, पिछली बार बीजेपी इस वार्ड से हारी थी, कैंडिडेट कमजोर था या जनता का समर्थन नहीं मिला? कैंडिडेट कमजोर था और एक समस्या और आप पूछना है, एक समस्या सुन लीजिए। आज नेहरू नगर में वो स्थिति है, अगर किसी घर में आग लग जाती है, कोई मरने को तैयार, अंदर तक एम्बुलेंस नहीं घुसेगी और फायर ब्रिगेड नहीं जा पाएगी। इतना अतिक्रमण करवा के रखा है नेहरू नगर के अंदर, ना पानी के टैंकर घुसेंगे, एम्बुलेंस नहीं घुसे। क्या बात कर रहा है विकास की ये लोग? पहले अतिक्रमण का इशू बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि नेहरू नगर में वाकई में सक्रिय गलियां हैं। अतिक्रमण को लेकर बताइए, क्या दिक्कतें हैं? कई जगह पे गलियां सक्रिय क्या है? अब ये लोग तो ऐसे हो रहे कि जैसे खिसियानी बिल्ला खंबा नोचे, वो वाली कहावत आपने सुनी है। बाढ़ में काम हुआ है, जनता ने आशीर्वाद दिया है, अतिक्रमण की कोई समस्या नहीं है। अतिक्रमण होता था उस समय जब नेहरू नगर चौराहे पे ठेला वाला बेचारा ठेला नहीं लगा सकता था। 10 साल जब तक भाजपा के पार्षद रही थी, किसी की हिम्मत नहीं थी। आज वो बेचारे 2 रोजी रोटी कमा रहे। और ये अनुराग भाई, मैं नहीं बोल रही, आप नेहरू नगर चौराहे पे जाके पूछना कि यहाँ पे हम अपनी रोजी रोटी कमाते या अतिक्रमण करते। अतिक्रमण हो रहा है या फिर लोगों को अतिक्रमण के नाम पर? मतलब क्या है, अतिक्रमण उसको कहा जाता है कि जिसमें जनता को परेशानी हो रही तो उसको अतिक्रमण मानिए आप।
जनता को जहाँ सुविधा हो रही है उसको हम अतिक्रमण नहीं मानते। अतिक्रमण, कोई रोजगार कर रहा है उसको हम अतिक्रमण नहीं मान रहे। लेकिन आपने कहाँ कहाँ क्या क्या बसा दिया जिसकी वजह से जनता निकलना, आप नेहरू नगर से निकलते हो, नेहरू नगर में अंदर आना मुश्किल हो जाता है। वो छोड़ो, उसने डिमांड क्या करी, पब्लिक के बीच में यदि यहाँ अटैक पड़ जाता है तो रोड नहीं है, अंदर लोगों ने पूरा जाली बना दी है, सब अतिक्रमण कर दिया। भाई एम्बुलेंस नहीं जाएगी, आदमी मरेगा नहीं क्या? क्या बोला उसने? अतिक्रमण ये बोला है, ये नहीं बोला कि वो सब्जी वाले ठेले को हटा दो तो अतिक्रमण हट जाएगा। अरे उसके लिए थोड़ी कह रहे भाई, आप जहाँ कहाँ मुद्दे को कहाँ घुमा रहे हो, मुद्दे को मत घुमाओ भैया, जो बात है उस बात पे बात करो ना। यहाँ पर जो है बात ये हो रही है कि किसी ने भी जो है हॉकर्स को नहीं हटाया, जबकि अतिक्रमण दूसरे तरीके का है। नहीं, अगर ये ऐसी बात हो रही कि अतिक्रमण दूसरे तरीका है तो ऐसा अनुराग भाई भी कहीं भी नहीं है। आप नेहरू नगर चौराहे पे जाकर देख लीजिए, आप जहाँ ये अपनी डिबेट चल रही है वहाँ देख लीजिए कि यहाँ कौन सी गाड़ी नहीं आ सकती है। तो ये है कि इनको अगर कुछ समस्या नहीं मिल पा रही है तो कहीं ना कहीं से झूठे कुछ भी आरोप लगाना है। और वो उसको मैं ये बोलती हूँ कि ये आरोप कितने भी लगाए, मुझे तो अपनी जनता पे वो है। जनता जहाँ भी आती है वो सिर्फ काम चाहती है, काम किया है, काम करेंगे और जनता का आशीर्वाद मुझे पुनः मिलेगा। जनता जहाँ आती है जाती है वहाँ काम होते हैं। गौरव, कितने बार जनता ने फोन किया, कितने बार लोगों के काम हुए? थोड़ा शांति से, जो लोग जैसे ये तमाम दो लोग खड़े अगर ये यहाँ के ही हैं, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। देखिए, बिल्कुल समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब लोगों को समस्याएं होती है तो वो अपने जनप्रतिनिधि को ही याद करते हैं। और ऐसे में जनप्रतिनिधि लोगों को कितना साथ देते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। इस वार्ड को लेकर समस्याएं होती है, आप पार्षद को याद करते हो, समस्या सुलझती है? कुछ नहीं सुलझती। हमारे यहाँ कभी झाड़ू नहीं लगी आज तक, पूरे रोड पे झाड़ू लगी, हर गली में लगती है। हम बीजेपी के वोटर, इसलिए हमारी गली में झाड़ू नहीं लगती। कभी ट्यूबलाइट नहीं बदलाई हमारी, मोहल्ले वाले आपस में बात करते हैं, एमपीबी में जाते हैं, उसके बाद बदलाती है। पार्षद के बाद से हमारा कोई काम नहीं होता। समस्या तो है, पार्षद तो क्या है कि अपने अपने लोगों के काम करती है, आम लोगों से कोई मतलब नहीं है। ये एक अलग मुद्दा है कि अपने अपने लोगों का काम करती है पार्षद, और भी लोगों से समझते हैं। जब आपके वार्ड में कोई समस्या होती है, पार्षद को फोन लगाते, समस्या सुलझती है? तुरंत फोन पे ही काम सॉल्व हो जाता हम लोग का। अनुराग, यहाँ पे एक ये मुद्दा जरूर सामने आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि अपने लोगों का काम कराया जाता है, लेकिन अगर दूसरे विपक्ष के लोग हैं तो उनका काम नहीं होता है, तो ये एक अलग मामला आ रहा है। पुलिस लाइन की स्थिति क्या है? पुलिस लाइन की बिल्कुल बेहतर स्थिति, आप जाके देख के आइए। जहाँ आज तक पुलिस लाइन में 40 साल से कभी काम नहीं हुआ था, आज हर घर के सामने पेपर ब्लॉक लगवाए, पूरी रोड बनी, पुलिस लाइन में एक पार्क बना अमृत योजना के अंदर। आप सिर्फ लोगों की बातों पर विश्वास मत कीजिए अनुराग भाई, आप जाके देखिए पुलिस लाइन की जनता अपने आप बताए कितना काम हुआ है। पुलिस लाइन में काम हुए हैं तो किसने करवाए हैं? अनुराग भैया मैं आपको बहन जी का बता, फिर मैं बता रहा हूँ। मेरी बहन को जानकारी का अभाव है। पुलिस लाइन में एक सिस्टम में डेवलप होता है, वहाँ जो भी सीवेज होता है, नल खोलने वाले से लेके सीवेज से लेकर सबका एक आरआई होती है, उसको एक आवेदन देते, वहाँ से सफाई होती है, पहली बात। और सीवेज के लिए पार्षद का कोई काम नहीं है वहाँ, है ना, झाड़ू पार्षद का कोई काम नहीं है। फिर 3 करोड़ रुपए दिए गए थे, तो उससे जो मेन पेट्रोल पंप की सड़क बनी थी और आगे की सड़कें बनी थी, वो सीवेज का कार्य हुआ, तो वो हमारे आदरणीय उमाशंकर जी की देन थी। दूसरी बात आप समझिए भाई साहब, एक क्वार्टर के छोटे से मकान में लोग अपनी गुजर कर रहे थे, आज 3 BHK में हमारी शासन के द्वारा स्कीम से दिए गए। ये हमारे पुलिस लाइन को एक बहुत बड़ी सौगात दी थी। अभी यहाँ पर बात करेंगे, जब आम आदमी की बात होती है तो कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा एक मुद्दा होता है। क्या स्थिति है यहाँ पर कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा? देखिए, महिला सुरक्षा शासन में नहीं, प्रशासन में नहीं, महिला सुरक्षा की अगर बात आती है तो जो मुखिया होता है, मध्य प्रदेश का मुखिया कौन है? आज महिलाओं की अगर हम उस पर बात करेंगे तो फिर अनुराग भाई बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी कि मध्य प्रदेश में अगर महिलाएं कितनी सुरक्षित है, कितना उनके साथ में घटनाएं हो रही हैं। अगर महिलाओं पे ये बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बाढ़ की राजनीति पे राजनीति रहने दें। अगर महिलाओं की राजनीति पे करेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री का आपको मालूम है मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। आशुतोष जी, चूंकि आप तो प्रदेश की बॉडी में है, ये बताइए, ये पूरा क्षेत्र आपका है, पुलिस लाइन यहाँ पर है, लेकिन महिला अपराधों को लेकर भी यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आती है, ऐसा क्यों है? देखिए, महिला अपराध तो ऐसा है कि अब 5 उंगलियां, हर प्रकार के मानसिक रूप से बीमार भी लोग होते हैं, जो अपराधी होते हैं, जिनकी अपन कुछ नहीं कर सकते जिनका। लेकिन यहाँ कहाँ महिला अपराध हो रहे हैं जो आप बात कर रहे हो? तो हमारे साथी उन्होंने ये जानकारी दी। नहीं, ऐसा कोई अपराध नहीं, ये तो थाने का मामला है। बिजली, पानी, सड़क, इन तमाम मुद्दों की बात हुई है, लेकिन स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य,
इसमें दोनों की जिम्मेदारी होती है। पार्षद के प्रयास होते हैं, विधायक की जिम्मेदारी होती है, सरकार कार्य कराती है। कितने ऐसे कार्य हुए हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्रों की क्या स्थिति है? देखिए, बिल्कुल स्वास्थ्य केंद्रों को लेकर ही यहाँ पे हम लोगों ने राहुल नगर में संजीवनी क्लिनिक की भी माननीय विधायक महोदय के द्वारा वहाँ पे संजीवनी की स्थापना की गई, क्योंकि वहाँ से हॉस्पिटल दूर पड़ता है। दूसरा, यहाँ से अपने पास में एक जगह और हमने देखी थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं आचार संहिता लग गई तो काम नहीं हो पाया। स्वास्थ्य के मामले में और सफाई के मामले में पूरे वार्ड में संतोषजनक व्यवस्था है, पर ये मैं मानती हूँ कि कहीं ना कहीं थोड़ा हम लोगों को भी करना पड़ेगा, पब्लिक को भी आगे आने पड़ेगा। जब तक जनता भी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी, नगर निगम भी कितना अमला लगा ले, हम लोग भी कितने प्रयास कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं काम अगर कोई भी पूर्ण होता है तो सबके सहयोग से होता है। स्वास्थ्य को लेकर क्या स्थिति है? संजीवनी क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक कि भाभी ने नहीं, स्थिति क्या है पहले तो ये बताइए। देखिए, क्या भाभी ने प्रयास किया कि नहीं किया ये जानकारी नहीं है मेरे को, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि स्वास्थ्य की यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। कोई राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं, राज्य सरकार की जवाबदारी बनती है। यदि यहाँ का जनप्रतिनिधि जब तक प्रयास नहीं करेगा, हम लोग भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जनप्रतिनिधि जब तक कि नगर निगम के द्वारा पूरा वहाँ पर जो है, जैसे ये कमेटी हॉल था, कमेटी हॉल के लिए हमने यहाँ बहुत प्रयास किया। यहाँ के लोगों से दस्तखत करा के वापस करा दिया, बोले यहाँ शादी ब्याह होगा, यहाँ हल्ला मचेगा, तो एक कमेटी हॉल नहीं है यहाँ इस वार्ड में। फिर हमने पुलिस लाइन के अंदर कमेटी हॉल बनवाया, मना कर दे कोई की नहीं बनवाया पुलिस लाइन में कमेटी हॉल। खेलकूद मैदान के लिए पुलिस में अलग से व्यवस्था हुई, वहाँ पैसा दिया, माननीय गौर जी ने जाके उसका वो करा। स्वास्थ्य को लेकर, लेकिन अस्पताल को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ये बताने की तैयार नहीं है कि किसने किसने प्रयास किए। दूसरी बड़ी बात होती है शिक्षा, स्कूलों को लेकर क्या व्यवस्था है? अनुराग भाई, पहले तो मैं पहली बात क्लियर करना चाहूंगी कि स्वास्थ्य को लेकर ऐसा नहीं है। संजीवनी क्लिनिक राहुल नगर वार्ड 29 में खोली गई है माननीय विधायक महोदय के द्वारा, और ये कहते हैं कि हर चीज में अपन ये कह के पल्ला नहीं झाड़ सकते कि हमारी सरकार, मतलब यहाँ पे हमारा जनप्रतिनिधि नहीं है, जनप्रतिनिधि कोई और है जिसको काम कराना होता है। जब कोई काम होता है तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के नाम आ जाते, लेकिन अगर कोई कमी की बात होती तो जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दिया। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि स्वास्थ्य के लिए ऐसा नहीं है, अपने द्वारा भी प्रयास किए गए और माननीय विधायक महोदय द्वारा भी कराए जा रहे हैं। रहा शिक्षा की सवाल, शिक्षा में दोनों स्कूलों में आप सिर्फ स्थिति अभी की देखिए, क्योंकि मैं अपना आकलन अपने आप कहूंगी तो आप कहोगे कि भाभी ऐसे कह रहे। ये दोनों स्कूल जो है, एक यहाँ पे एक एमए सिटी में, एमए सिटी स्कूल में सबसे पहले कार्यकाल में उसका सर्वे हुआ था, वो 3rd नंबर पे आया था कि सरकारी स्कूल भी ऐसे होते हैं। तो मैं कहूँगी कि जितने प्रयास थे प्रयास पूरे करें। जो पहले स्कूलों में जहाँ रूम तक नहीं थे, बाउंड्री बॉल नहीं थी, जाली नहीं थी, और जो मेरे भाई लोग ये कहते हैं कि अगर जाली लगाए काम कराए, वो लगाते हैं बोर्ड लगा, अरे भैया हम काम कराएंगे तो बोर्ड बिल्कुल लगाएंगे। कहीं ऐसा होता है कि काम कोई करा देगा और बोर्ड किसी और के लगा देगा? क्या इतनी जनता मूर्ख है कि जनता ये समझता है कि भाभी सिर्फ काम बोर्ड लगा देती है? अरे भाई, मैं काम करूंगी, प्रयास करूंगी तो बोर्ड भी बिल्कुल लगाऊंगी। तो कहीं ना कहीं शिक्षा भी बिल्कुल वही है। स्कूल, पहले स्कूल, उसके बाद बोर्ड की बात। हाँ, स्कूल की बात। देखिए, स्कूल तो ऐसा है कि राहुल नगर में एक प्राथमिक स्कूल है बच्चों का, और एक स्कूल ये आपके सामने ही है। दो एमए सिटी में भी एक स्कूल है। स्कूल की व्यवस्थाएं पहले से हैं यहाँ, ऐसा नहीं, उसमें थोड़ा सुधार की आवश्यकता थी। वो सुधार मेरे हिसाब से तो नहीं हुआ है। खाली बाउंड्री वाल की जहाँ तक बात है तो उसमें विधायक निधि ने भी पैसा दिया था, उसमें उमाशंकर जी थे, कमरा बनाया गया था उमाशंकर जी के पैसे से पीछे। ऐसा नहीं कि हमें नॉलेज में नहीं है ये सब चीजें, बहुत सारी है, लेकिन ये बार-बार यहाँ ये लड़ाई क्यों होती है कि कहीं पे उमाशंकर गुप्ता जी आ जाते हैं, फिर पीसी शर्मा जी चले जाते हैं? ये लड़ाई क्यों होती है यहाँ पर? विधायक पैसा दे रहा है, उस पैसे को लगा रहा है, बना रहा है, उसके बाद अभी 5 साल से बने पीसी शर्मा जी, तो कितने बोर्ड गड़ गए नए जी? अगर 5 साल की बात करें तो माननीय विधायक महोदय के द्वारा मैं पार्षद थी, 60 लाख का काम स्मार्ट सिटी की क्लासें बनाई है पुलिस लाइन के स्कूल में, आप जाके देख लीजिए। क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो अच्छे काम होते हैं उनको नहीं बताने की कोशिश करेंगे। अगर कुछ भी कमी रहेगी ना तो उसमें यह रहेगा कि हमारे पास जनप्रतिनिधि नहीं है। आप क्या बताइए, क्या वहाँ पे पूरे ग्राउंड के अंदर कीचड़ हुआ करता था स्कूलों के अंदर, उसके अंदर उसका फर्शीकरण का कार्य और उन्नयन के अंदर बहुत सारे, चाहे जाली लगाना हो, चाहे बाउंड्री के ऊपर जाली लगाना हो, उनको सुरक्षित करने के लिए, वो अभी भाभी के नेतृत्व में हुआ है वो काम, और माननीय पीसी शर्मा जी के प्रयासों से हुआ है वो काम। ये कार्य जिनका उल्लेख हो रहा है, पेविन ब्लॉक चलिए हमने मान लिया आपने वहाँ किया है ना, पूरे वार्ड के अंदर जितने पेविन ब्लॉक लगे हैं ना, 10-10 हजार में 20-20 हजार के, वो क्या बोलते बजट आप ये बोलते हो कि क्या बोलते हैं हमने करोड़ों के काम कर दिए। अरे हम थोड़ी कह रहे हैं आपसे, हम तो ये कह रहे हैं कि आपको जो जहाँ बड़े बड़े काम हैं वो प्रधानमंत्री ने करा दिए, जो छोटे छोटे काम वो मुख्यमंत्री ने करा दिए, वो छोटे छोटे पेन ब्लॉक आपने लगा दिए। ऐसे बोलो ना, क्योंकि जितना बजट आपके पास था उतना बजट आपने लगाया। चलिए, तमाम मुद्दे थे, बिजली, पानी, सड़क,
लेकिन इन मुद्दों के बीच दो बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि यहाँ पर अगर विकास कार्य हुए हैं तो श्रेय दोनों लेना चाहते हैं, क्योंकि किसी का पार्षद है एक पार्टी का तो दूसरी पार्टी की सरकार है। लेकिन सवाल ये उठता है, जब भी हमने जानने की कोशिश की कि भविष्य में और क्या बेहतर होना चाहिए, तो एक बार फिर हम 2-2 मिनट दोनों को देंगे। क्या और बड़े प्रोजेक्ट्स आपके मन में जल्दी से? नहीं देखिए, बिल्कुल मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि काम बहुत है, काम कभी खत्म नहीं होते। और प्रोजेक्ट आपके दिमाग में, मन में? बिल्कुल मेरा प्रोजेक्ट ये है कि मेरे बापू नगर में जो मेरे बापू नगर के लोग रहते हैं उनको वहीं पे मकान दिलाने की मेरी मंशा है। मैं फिर जनता का आशीर्वाद मिला तो वहाँ के लोगों को वहीं पे बनवा के मकान शिफ्ट करवाऊंगी। और जो सबरी नगर की समस्या है उन मकानों में अगर उसका मेंटेनेंस का या जिन लोगों के नाम आवंटित है नगर निगम से उनका आवंटन करा के तरीके से उन लोगों को उसमें बसा के और उसका जो भी काम होगा वो काम कराऊंगी। तो सशक्त अगर आपका जो है प्रत्याशी आया जैसा आप कह रहे हैं और उसको मौका मिला तो कौन से बड़े काम हो जाएंगे? यहाँ क्या असल में कम्युनिटी हॉल नहीं है। सबसे पहला काम कम्युनिटी हॉल बनेगा। दूसरा, यहाँ जो अंदर रोडों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, घरों में लोग नहीं जा पा रहे हैं। क्या हो रहा है कि बीच में रोडें जाम हो जा रही हैं, छोटे। अब एक कार यदि लेके गए आप तो जाम हो जाती है। वो क्या है, जितनी भी ये किचन पार्किंग है ना, ये सब तोड़ना पड़ेगा। ये टूटना चाहिए। इसमें हाथ जोड़ के सबसे लिखित में लेके, मैं तो बोला भी था कसाना भैया को, मैंने कहा मैं लिख के दे रहा हूँ, आप इस पर कार्रवाई करा दो। क्योंकि देखो, भाजपा भी लिख के दे देगी, कांग्रेस भी करा देगी तो काम हो जाता, लेकिन वो नहीं हुआ। मैंने बोला था कि आप लिखवा लो, मैं लिख के दे रहा हूँ। दूसरा ये है कि यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो ये सबरी नगरी की जो मकान है, इनमें सीवेज का जो काम है वो अंदर से, उसको जो है बाहर से करना पड़ेगा, तब वो आदमी रह पाएंगे वहाँ। बहुत स्थिति खराब है वहाँ की, मतलब आदमी नहीं रह रहा, पता नहीं कैसे रह रहा आदमी। मैं तो अचंभव करता हूँ। सीवेज फूट जाता है, नीचे भर जाता है पूरा सीवेज, नीचे के मकान में सीवेज भर जाता है। ये ध्यान में नहीं रहा। भाभी इतनी इमोशनल होने के बाद भाभी ने ध्यान नहीं दिया। मतलब ये कि आपको ये बहुत जरूरी काम था, ये सब काम छोड़ के पहले वो करवाना था। बहुत सारे जरूरी कामों का जिक्र आया है, दोनों पक्षों का वादा भी आया। उम्मीद है कि सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, घर हो, आशियाना हो, इन तमाम समस्याओं को जो जीतेगा वो जरूर दूर करेगा। आज मेरा वार्ड मेरी बात में इतना ही। इसके बाद हम जरूर यहाँ पर कुछ लोगों का सम्मान करेंगे और अगले वार्ड में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज इस कमरे में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोरोना काल के दौरान ऐसे शख्सियत भी थे जिन्होंने अपने काम से कभी ना कहीं मुश्किल वक्त में भी कायम रहे। और ये हमारे साथ में जो है नरेश यादव जी है, अखबार वितरण का कार्य करते थे। पूरे कोरोना काल में सुबह 5 बजे इन्होंने द्वार द्वार अखबार पहुंचाया। उनके सम्मान के लिए हमारे साथ में दोनों ही महत्वपूर्ण हस्तियां हैं। संतोष कंसाना जी हैं, आशुतोष तिवारी जी हैं। उनसे निवेदन करेंगे कि नरेश यादव जी का सम्मान करेंगे यहाँ पर। नरेश यादव जी, हाँ, धन्यवाद। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे शुभम की मार्ट, सबसे अच्छा सबसे सस्ता, RGL राधा मार्केटिंग,